एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। अभी आप अपना दिसंबर 2024 का पेपर देके आए हैं कल यानी 1 मार्च में। तो आप पेपर देकर के आ गए हैं, लेकिन ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आपके जो सहपाठी हैं जिन्होंने आपके साथ में पेपर दिया है उनका पेपर कैसा हुआ है। जितने भी स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट थे उन सबसे मैंने पूछा है और एक बेसिक आंसर निकल के आया है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ जो एक अहम सवाल आपके मन में फिलहाल चल रहा है कि पेपर हम देकर के आ गए हैं, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स शीट है साथ में जो आंसर की है वो कब तक रिलीज होगी, ताकि हम जान सके कि हमारा स्कोर कहां तक बन सकता है। तो उस बारे में भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है आंसर की रिलीज होने की। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जो पेपर अभी देके आए हैं दिसंबर 2024 का वो कैसा रहा है। तो एक बेसिक सा रिव्यू निकल के आया है जो कि हर बार रहता है, इस बार भी ऐसा ही है कि पेपर वाज मॉडरेट टाइप। पेपर आपका मॉडरेट रहा है, मतलब ये है कि ना ही तो इतना आसान है कि आपको बिना सोचे समझे ही आपने आंसर टिक किया और आपके सही हो गए हैं, और ना ही इतना हार्ड है कि आपको एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं मिला जहां से आप पढ़ के गए थे। मॉडरेट का मतलब होता है कि यदि आपने अच्छे से तैयारी की थी और जहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखो ये यूनिट है और यहां से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर यहां से आ सकता है, वहां से आया है। तो पेपर आपका ऐसा ही रहा था कि जहां जहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जिस जिस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से हम मानते हैं कि हाँ यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपका ऐसा क्वेश्चन आया है। सो पेपर वाज मॉडरेट टाइप, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि अभी लास्ट टाइम से जो आपके 2 पेपर हुए हैं उनके कंपेरिजन में पेपर थोड़ा ईजी था। अगेन ईजी से मतलब है कि जहां से आप एक्सपेक्ट करते थे वहां से क्वेश्चन आपको मिले हैं और आपने किए हैं। उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था, लेकिन इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मॉडरेट टाइप था। ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। यही हर बार जैसा होता है कि हर एक यूनिट से पार्ट बी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन है, ऐसे ही हुआ है, और पार्ट सी में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि 1-2 यूनिट में चीजें ऊपर नीचे हुई हो। ऐसा हो सकता है कि एक यूनिट में जो क्वेश्चन है वो आपके 5-6 ना आकर के 6-7 या 7-8 आ गए हों, या फिर किसी दूसरी यूनिट में ऐसे कम होकर के 4 या 5 क्वेश्चन आ गए हों। ऐसे यहां पर थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना चेंज नहीं आया है कि किसी यूनिट से तो बस 2 ही क्वेश्चन आए और किसी से 10 आ गए हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज क्वेश्चन पेपर में नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट टाइप था हर तरीके से। आप क्वेश्चन अगर आपने तैयारी अच्छे से की थी तो आपके लिए पेपर मॉडरेट था, आपका हो सकता है अगर आपने अपना पेपर या फिर प्रिपरेशन जो है आपने ढंग से की थी। तो ये तो है अबाउट द एग्जाम, और बाकी जो एग्जैक्ट रिव्यू है वो रहेगा जब हमें खुद क्वेश्चन पेपर पता लगेगा, क्योंकि अभी तो हम आप सभी के बिहाफ पर ही बोल रहे हैं कि जिसने बताया है जिस तरीके से उस अकॉर्डिंग, लेकिन जब रियल में क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होगा तब बता पाएंगे कि वाकई पेपर मॉडरेट था, टफ था या आसान था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है आपके एग्जाम के रिव्यू के बारे में। अब जो अहम सवाल है वो है कि आंसर की कब तक आएगी। देखिए, जो एनटीए है वो आप जो रिजल्ट जो आता है उसके पहले भी कई सारे स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले आप अपना पेपर देके आते हैं, जो आपने कर लिया है, ये स्टेज आपने पार कर लिया, पेपर देकर के आ गए हैं। इसके बाद फिर रिलीज की जाती है आपकी रिस्पॉन्स शीट, साथ साथ में आंसर की रिलीज की जाती है। फिर आप मैच करते हो कि आपके कितने बने हैं। साथ साथ यही इस टाइम पर ही आप क्वेश्चन भी चैलेंज करते हैं। फाइनली सब कुछ देख करके फिर वो आपका रिलीज करते हैं, स्कोर कार्ड रिलीज करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज में था भी तो उसके मार्क्स किसी को मिले हैं या नहीं मिले हैं, सब कुछ करके फाइनलाइज आपका स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें आपके जो रो मार्क्स हैं कि हर सेक्शन वाइज आपके कितने नंबर आए हैं, नंबर वो आपको बताए जाते हैं। और फिर लास्ट में वो रिलीज करते हैं कट ऑफ। और आपको पता ही है लाइफ साइंस की जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में आती है, क्योंकि हमारा पेपर शिफ्ट में होता है। फिर फाइनली आपको बताया जाता है कि आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। अभी आप बस केवल एग्जाम देके आए हैं, अभी आपका आंसर की आएगा, फिर स्कोर कार्ड आएगा, देन आपका कट ऑफ रिलीज होता है। अब बात आती है कि आंसर की आने में कितना टाइम लगता है। तो देखो, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं बता सकती कि मैं अप टू डेट है बिल्कुल कि इस डेट में आपकी आंसर की आ जाएगी। एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रीवियस आंसर की। हुआ क्या है, जब आपका लास्ट टाइम पेपर हुआ था जून 2024 का, तो ये पेपर आपका हुआ था 27 जुलाई में, मतलब जुलाई में जो 26, 27, 28 तारीख दी गई थी उसी में आपका ये एग्जाम हुआ था। इसके बाद जो आंसर की है वो रिलीज की गई थी आपकी 11 सितंबर में, और फिर उसके बाद कट ऑफ जो आई थी फाइनल वो आपकी 15 अक्टूबर में आई थी, और इसी से ही कुछ दिन पहले आपका स्कोर कार्ड रिलीज किया गया था। यानी इस बिहाफ पर देखा जाए तो पेपर होने से आंसर की आने तक यही कोई 40 से 45 दिन का ड्यूरेशन लगा था, और फिर आंसर की आने के बाद भी आपकी फाइनल जो कट ऑफ है उसमें आने के लिए कम से कम 30 दिन उन्होंने लिए थे
फाइनल कट ऑफ रिलीज करने के लिए। अगर इसी बिहाफ पर देखा जाए तो आपकी आंसर की को अगर हम माने तो 1 महीना तो लेते हैं वो। हो सकता है अब की बात थोड़ा जल्दी रिलीज कर दे या हो सकता है थोड़ा और टाइम लगाएं, बट फिर भी एक एवरेज टाइम मान के चलते हैं तो यही कोई आपको 1 महीने का टाइम तो वो लेते ही हैं आंसर की रिलीज करने में, जैसे कि हमने पहली बार भी देखा था। तो इतना ही मान के चल सकते हैं कि अभी आप पेपर देके आए हैं तो मार्च के लास्ट तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट तक आपके आंसर की रिलीज की जाएगी। फिर उसके 1 महीने बाद हो सकता है आपकी कट ऑफ रिलीज की जाए। तो इतना टाइम तो लगता ही है, बट अगेन कह सकते हैं ये बात हो भी सकती है, नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि अब की बात थोड़ा जल्दी कर दे, बट कुछ नहीं कह सकते, बस ये बोल सकते हैं कि 1 महीना तो लगभग लगना होता है। सो बस यही बातें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।